रात के सन्नाटे में जब ज्यादातर शहर सो चुके होते हैं, कुछ घरों में चूल्हा ठंडा रह जाता है, गैस सिलेंडर खाली है और नया मिलने की कोई खबर नहीं। सवाल उठता है, क्या भारत में सच में एलपीजी गैस का संकट आ गया है या ये सिर्फ डर और अफवाहों का जाल है? साल 2026, भारत की रसोई जो कभी एलपीजी की नीली लौ पर भरोसा करती थी अब अनिश्चितता के साए में है। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों से खबरें आईं, सिलेंडर की डिलीवरी में देरी, कीमतों में उतार चढ़ाव और कुछ जगहों पर अचानक नो स्टॉक के बोर्ड। लेकिन क्या ये एक राष्ट्रीय संकट है या कुछ चुनिंदा इलाकों की समस्या? भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। करोड़ों परिवार, खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, इसी पर निर्भर हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में एलपीजी की आपूर्ति लगातार बढ़ी है, नए कनेक्शन दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया। फिर भी जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक महिला सुबह 5 बजे से एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ी है। उसका कहना है, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे सो रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी कई आवाजें देश भर से उठ रही हैं। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? एक वजह सामने आती है, सप्लाई चेन की रुकावट। एलपीजी सिलेंडर का सफर रिफाइनरी से लेकर आपके घर तक कई चरणों से गुजरता है। अगर किसी एक कड़ी में भी समस्या आई, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो असर सीधा उपभोक्ता तक पहुंचता है। 2026 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया। भारत जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। इससे एलपीजी की लागत बढ़ी और कहीं कहीं सप्लाई धीमी पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि असली समस्या डिमांड और प्लानिंग के बीच की दूरी है। जैसे जैसे एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी अनुपात में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर जगह मजबूत नहीं हो पाया। छोटे शहरों और गांवों में एजेंसियों पर दबाव बढ़ता गया और नतीजा लंबी कतारें, देरी और असंतोष। और फिर आता है एक और पहलू, ब्लैक मार्केटिंग। जब भी किसी जरूरी चीज की कमी का डर फैलता है, कुछ लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ जगहों पर सिलेंडर को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, आधिकारिक कीमत कुछ और असल में वसूली कुछ और। ये डर को और गहरा करता है। सोशल मीडिया भी इस कहानी का एक अहम किरदार बन गया है। वायरल वीडियो, गैस खत्म हो गई जैसे मैसेज लोगों में घबराहट बढ़ा रहे हैं। कई बार ये खबरें आधी अधूरी या गलत होती हैं, लेकिन असर पूरा होता है। सरकार ने इन खबरों को खारिज किया है। उनका कहना है, देश में एलपीजी की कोई कुल मिलाकर कमी नहीं है, सप्लाई सामान्य है और जहां भी समस्या है उसे जल्द ठीक किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, अगर सब सामान्य है तो ये शिकायतें क्यों? शायद जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय स्तर पर सब ठीक है और स्थानीय स्तर पर समस्या नहीं। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। ये संकट सिर्फ सिलेंडर का नहीं है, ये भरोसे का संकट है। जब एक आम परिवार जो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गैस पर खर्च करता है, अचानक असमंजस में पड़ जाता है, तो उसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहता। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बच्चों के खाने और उसके मानसिक संतुलन तक पहुंचता है। और इसी बीच कुछ लोग पुराने विकल्पों की तरफ लौटने लगे। लकड़ी का चूल्हा, कोयला, जो न सिर्फ असुविधाजनक हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक। तो क्या 2026 का ये एलपीजी क्राइसिस असली है? अगर आप आंकड़ों को देखें तो शायद नहीं। देश में कुल सप्लाई अभी भी डिमांड को पूरा कर रही है, लेकिन अगर आप जमीन पर लोगों की बात सुने तो जवाब थोड़ा बदल जाता है। क्योंकि कभी कभी संकट सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, वो लोगों के अनुभव में छुपा होता है। ये कहानी हमें एक सच्चाई की याद दिलाती है कि किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसकी सबसे कमजोर कड़ी से तय होती है, और जब वो कड़ी कमजोर पड़ती है तो पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। आज भारत की एलपीजी व्यवस्था एक मोड़ पर खड़ी। एक तरफ विकास और विस्तार, दूसरी तरफ चुनौतियां और सवाल, और इन दोनों के बीच खड़ा है आम आदमी जो सिर्फ इतना चाहता है कि जब वो चूल्हा जलाए तो नीली लौ बिना किसी डर के जले। तो अगली बार जब आप अपने घर में गैस जलाएं, एक पल के लिए सोचिए, क्या ये सिर्फ एक सिलेंडर है या एक ऐसा सिस्टम जिस पर करोड़ों जिंदगियां टिकी हैं? क्योंकि असली सवाल अब भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी परेशानी है या आने वाले वक्त की एक चेतावनी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।